इंदौर सीए शाखा द्वारा जीएसटी के विषयों पर जाल सभागृह में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 350 से अधिक सीए ने भाग लिया। सीए शाखा के अध्यक्ष सीए अतिशय खासगीवाला ने स्वागत उद्बोधन दिया और कहा कि अभी जीएसटी के ऑडिट के दौरान करदाता को रूल 42/43 और सेक्शन 16(4) के संबंध में कई मुश्किल आ रही है, जिसे सावधानी से डील करना जरूरी है, अथवा ब्याज और पेनल्टी का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही वर्क प्रेशर एवं अन्य कारणों से कम उम्र में हो रही बीमारियां और आकस्मिक निधन को देखते हुए सीए शाखा ने मेदांता हॉस्पिटल के साथ अनुबंध किया गया है, जिसमें पूरे शरीर की जांच किफायती दरों पर की जा रही है, जिसका लाभ सीए और उनके परिवारों को मिले। इसके लिए सदस्यों से आग्रह किया। बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने पर आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। मुंबई से आए सीए विनोद अवतानी जी ने रूल 42/43 के अंतर्गत आईटीसी रिवर्सल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कई बार व्यापारी कर योग्य और कर मुक्त चीजों में व्यापार करता है, मगर जीएसटी की आईटीसी पूरी क्लेम कर लेते हैं, जबकि नियम अनुसार इसे हर महीने आंकलन करके कर मुक्त चीजों की आईटीसी का जीएसटी रिटर्न में रिवर्स करना चाहिए और साल भर की गणना सितंबर के पहले करके रिवर्स करना चाहिए। अगर आपने कर मुक्त चीजों पर भी आईटीसी ले रखी है तो उसकी विभाग द्वारा ब्याज और पेनल्टी के साथ वसूली की जा सकती है। बिल्डर के विषय में रूल 42/43 अलग है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने पर बची हुई आईटीसी का रिवर्स करना आवश्यक है। उन्होंने ये भी बताया कि कर मुक्त बिक्री की गणना करते समय शेयर में की गई बिक्री का 1% मूल्य को कर मुक्त बिक्री मानी गई है। नई दिल्ली से आए सीए एडवोकेट बिमल जैन जी ने बताया कि विभाग कई मामले में जीएसटी की आईटीसी देने से मना कर रहे हैं, जैसे एक जिससे माल खरीदा गया है वह लापता है या उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, 2 विक्रेता ने कर का पैसा क्रेता से वसूल कर लिया पर सरकार को जमा नहीं किया, 3 क्रेता ने अपना जीएसटी रिटर्न सेक्शन 16(4) में तय सीमा के बाद भरा। इन सब मामले में विभाग द्वारा क्रेता से ब्याज और पेनल्टी सहित वसूली की जा रही है, जो कि गलत है। इस मामले में हाईकोर्ट में कई रिट याचिका भी दायर करी है, जिसमें कुछ फैसले करदाता के लिए उपयोगी भी साबित हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देर से रिटर्न दाखिल करने पर आईटीसी न मिलना समानता का अधिकार आर्टिकल 14 का हनन है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन इंदौर शाखा के सचिव सीए अमितेश जैन ने किया। आभार उपाध्यक्ष रजत धनुका ने माना। कार्यक्रम में सीए स्वर्णिम गुप्ता, सीए सुनील खंडेलवाल, सीए शैलेंद्र पोरवाल, सीए उमेश गोयल आदि उपस्थित थे। 60 लाख हमारे रजिस्टर्ड पर्सन थे, जो आज 1,40,00,000 हो गए, यानी पूरे देश के लिए। और ख़ास तौर से जब आप एमपी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश का भी राजस्व ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से ऊपर ग्रो कर रहा है। जीएसटी ने इतना बड़ा बदलाव दिया। जीएसटी में सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ बिजनेस, और हम राजस्व को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस जो प्री जीएसटी में होते थे वो सब खत्म हो गए। और अगर आप देखें, डबल टैक्सेशन, कैस्केडिंग सब खत्म हो गया। जीएसटी लॉ तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, कश्मीर टू कन्याकुमारी, यानी जो आप एमपी में जीएसटी लॉ को देखते हैं वो एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक एप्लीकेबल है। तो हमने जीएसटी के इन सारे बड़े बदलाव की बात की। हमने ये भी डिस्कस किया कि जीएसटी में आज की डेट में ऐसी क्या खामियां हैं जिनमें सरलीकरण, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं, करने की ज़रूरत है। तो हमने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट पे डिस्कस किया, क्योंकि जब आप कोई परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो किसी भी टैक्स पेयर के लिए होता है कि मुझे क्रेडिट मिल जाएगी क्या। क्रेडिट के लिए कई कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन है जीएसटी लॉ में। कई बार मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो बायर की क्रेडिट को मना कर दिया जाता है। टाइम लिमिट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की बात की गई कि इस टाइम लिमिट में क्रेडिट लिया जाएगा। कई बार सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, उसके लिए डिस्प्यूट हो जाता है। तो कुछ हमें सिंप्लीफिकेशन, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, और ये अपने टैक्स प्रोफेशनल जितने हैं उनको बताने की कोशिश की कि लॉ में क्या प्रोविजन है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और हमने कुछ समराइज भी किया उन पॉइंटों को कि इन बातों को हम गवर्नमेंट के पास, सीबीआईसी और जीएसटी काउंसिल के पास रखें, जिससे आने वाले टाइम में जो हम सरलीकरण चाहते हैं, सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं, उसका बदलाव हम जीएसटी में कैसे ला पाएं। और गवर्नमेंट वाकई एप्रिसिएशन, आपने देखा होगा टायरलेसली 7 साल होने आ रहे हैं जीएसटी में, जब जब जो प्रॉब्लम आती हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। जीएसटी काउंसिल की 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो गई है, ये बदलाव लाते हैं, नोटिफिकेशन लेके आते हैं, सर्कुलर आते हैं, प्रेस रिलीज लाते हैं, और उन चेंजों को इमीडिएटली लाया जाता है। तो वो सारी बातें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जीएसटी को बाकी गुड एंड सिंपल टैक्स बनाया जाए। बट आज चूंकि ये सारी कमियां थी जिस पे डिस्कशन की जरूरत थी, जो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। मैं बिमल जैन, सीए एडवोकेट, दिल्ली से हूँ। जीएसटी पे एक वक्ता हूँ, स्पीकर हूँ।
तो मैंने इस 2 घंटे के अपने इस सेमिनार में टैक्स प्रोफेशनल को अवगत कराया कि प्रोविजन क्या है, उसमें क्या कमियां हैं और हम क्या चाह रहे हैं जिसका सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। आयोजन किया गया है, क्या किस तरह का सेमिनार है और किस तरह की चर्चाएं इसमें हो रही है? ये एक सेमिनार रखा है जीएसटी के ऊपर। जी जीएसटी को आए को करीबन 7 साल हो गए अभी, जी पर इसके कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें अभी भी मेंबर्स को, बिजनेस को समझने में तकलीफ़ हो रही है, और एक तरफ देखें तो डिपार्टमेंट के भी कोई दूसरे ओपिनियन होते हैं, उनको भी समझने में तकलीफ़ हो रही है। आज का सेमिनार स्पेसिफिकली आईटीसी के ऊपर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो उसमें दो, एक तो प्रावधान है, एक तो 16(4) सेक्शन 16(4) बोलता है कि आपको जीएसटी का इनपुट अगर है तो टाइम पर लेना है। पर कई ऐसे असेसी हैं, कई ऐसे बिजनेस व्यापारी हैं जिनने रिटर्न लेट भरा किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, या जैसे कोविड में कोई तकलीफ़ के कारण रिटर्न लेट भरा, तो रिटर्न लेट भरने पे आप इंटरेस्ट लगाते हैं, पेनल्टी लगती है। पर ऐसे में अगर आईटीसी भी ना मिले तो ये डबल मार हो जाती है। तो इसके प्रावधान में क्या आईटीसी मिल सकती है हमको या हमको नहीं मिल सकती, ये अभी बहुत बड़ा लिटिगेशन का मैटर चल रहा है पूरे देश में। कई हाई कोर्ट में इसके ऊपर रिट भी लगी हुई है, तो इसमें काफ़ी नोटिसेस अभी आ चुके हैं व्यापारियों को। तो आज का सेमिनार बेसिकली इसके ऊपर है कि हम इन नोटिसेस को कैसे हैंडल करें, क्या हाई कोर्ट के अभी तक जजमेंट आए हैं और आगे क्या हमको करना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि आईटीसी रिवर्सल का। जीएसटी में प्रावधान ऐसे हैं कि अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हैं और साथ साथ में टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आपको रेशियो में आपको आईटीसी रिवर्स करनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करनी है उसके रेशियो में, एग्जम्प्टेड वर्सेस जो टैक्सेबल सप्लाई। पर ये रिवर्सल का जो प्रावधान अभी जो रूल 42, रूल 43 में जीएसटी में दिया गया है, वापस से उसमें क्लैरिटी नहीं बन रही है। डिपार्टमेंट अलग बोलता है, इधर बिजनेस वाले अलग बोलते हैं, इसके फॉर्मूले अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, तो कौन सा फार्मूला कब कैसे लगाना है, इसके ऊपर आज का विषय, चर्चा का विषय एक है। स्पेसिफिकली बिल्डर्स में ये बड़ा तकलीफ आता है, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं उनको एग्जम्प्टेड सप्लाई मानते हैं, कहीं कमर्शियल होता है तो टैक्सेबल होता है, तो किस रेशियो में आपको आईटीसी रिवर्स करनी है, कब करनी है, तो इसके ऊपर आज एक चर्चा का विषय। तो ये दोनों टॉपिक के ऊपर हमारा 6 घंटे का एक सेमिनार हमने रखा है, जिसमें करीबन अभी तक 300 लोग, 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भाग लिया है। क्या इस विषय में जीएसटी डिपार्टमेंट से भी कुछ चर्चा हुई है? जीएसटी डिपार्टमेंट से नहीं, पर ये तो एक नेशनल लेवल पे मुद्दा चल रहा है, जिसमें काउंसिल ही इसमें अगर होगा तो ओपिनियन दे सकती है, नहीं तो हाई कोर्ट में काफ़ी रिट लगी हुई है। तो अब जो भी कोर्ट के डिसीजंस आते हैं उस बेसिस पे आगे और क्लैरिटी आएगी। आपका परिचय दीजिए। मैं अतिशय खासगीवाला हूँ, चेयरमैन इंदौर ब्रांच ऑफ आईसीआई।